अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी राइट्स। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी में कई बार हम हार मान लेते हैं और अक्सर मायूस होकर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मायूसी गुनाह है। अगर तारीख़ को देखें तो वो सब लोग जिन्होंने कोई बड़े काम किए हैं उन्होंने भी आगाज़ में कई बार मायूसी देखी है, लेकिन इन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही दुनिया की मशहूर तरीन ब्रांड KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक, जिसका नाम कर्नल हार्लन सैंडर्स की कहानी सुनाएंगे। यह शख्स KFC का बानी है, लेकिन इसकी कहानी जानने से कबल हस्ब रवायत आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल रियलिटी राइट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। दोस्तों, KFC का नाम हर किसी ने सुना होगा और इसका ब्रांच आलमोस्ट दुनिया के हर शहर में मौजूद है। इसको शुरू करने वाला कर्नल हार्लन की कहानी नाकाबिल यकीन है। वो 1890 यानी 1890 में अमेरिका के शहर हेनरी वैली में पैदा हुए और 6 साल की उम्र में अपने बाप के साय से महरूम हो गए। इसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने बच्चों की खातिर वो ओवर टाइम काम कर लेती थी, और कर्नल हार्लन सैंडर्स अपनी बाकी छोटी बहन भाइयों का ख्याल रखता था और बचपन से ही खाना बनाना सीख गए थे। जब सैंडर 12 साल का हुआ तो इसकी मां ने दूसरी शादी की, लेकिन इनका सौतेला बाप इन बच्चों को पसंद नहीं करता था। लिहाजा इसने अपने बाप का घर छोड़कर एक फार्म में काम करने लग गया, लेकिन वहाँ से कुछ अरसे बाद इसे निकाला गया। इसके बाद इसने अपनी उम्र ज़्यादा बताकर अमेरिकन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और बाद इसका एहसास सामने आने पर इसे आर्मी से निकाला गया और इसके बाद इसने रेलवे में मुलाजमत इख्तियार की। लेकिन यहाँ भी ये ज़्यादा देर ना टिक सका और अपने को वर्कर के साथ लड़ाई करने पर इसे रेलवे से भी निकाल दिया गया। ये इसकी ज़िंदगी की मायूस तरीन दिन थे जब ज़िंदगी बार बार इसका इम्तिहान ले रही थी। दोस्तों, रेलवे से निकाले जाने के बाद इसने दोबारा पढ़ाई का इरादा किया। याद रहे कि इसने अपनी पढ़ाई 7वीं जमात में छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ भी इसने एग्जामिनर से लड़ाई की, जिसके बाद इसके इम्तिहान देने पर पाबंदी लग गई। हर जगह से ठोकर खाने के बाद ये वापस अपनी माँ के पास आकर रहने लगा और वहाँ एक लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट के तौर पर काम करने लग गया। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि ज़िंदगी से बार बार मायूस करके इसका इम्तिहान ले रही थी, यहाँ भी इसे अपने सीनियर्स की बात ना मानने पर निकाल दिया गया। लेकिन इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने 1920 यानी 1920 में लोगों से कर्ज लेकर पैसे इकट्ठे किए और एक फैक्ट्री चलाई, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ भी मुनाफा ना होने की वजह से उसे यह फैक्ट्री बेचनी पड़ी। इसके बाद इसने एक लैंप बनाने की फैक्ट्री चलाई, फिर वो भी ना चल सकी क्योंकि उस वक्त एक और कंपनी वैसे ही लैंप्स ऑलरेडी बना रही थी। यानी कर्नल सैंडर्स को यहाँ भी मायूसी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कर्नल हार्लन सैंडर्स की ज़िंदगी में मायूसी के सिवा कुछ ना था। 1939 यानी 1939 में कर्नल ने शादी की और अगले ही साल इसने एक गैस स्टेशन पर बर्गर और चिकन का स्टॉल खोल लिया और वहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर्स को खाना भेजने लगा और देखते ही देखते इसका खाना मशहूर हो गया। ये इसकी ज़िंदगी अपनी रेसिपी थी जो उसने अपने घर में बहन भाइयों के लिए बनाई थी और यही इसकी ज़िंदगी की पहली कामयाबी थी। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स ने इसी स्टॉल से कुछ ही अरसे में इस गैस स्टेशन के साथ ही एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका नाम इसने KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन रख लिया। लेकिन इसकी किस्मत ने अभी इसे और भी आजमाना था। 4 साल तक इसका कारोबार बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था और यह काफ़ी मशहूर हो गया था, तो इसने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी बनाया। लेकिन कुछ महीनों बाद इस होटल में आग लग गई, जिसने इसकी KFC को भी लपेट में लेकर राख का ढेर बना दिया। लेकिन यह भी इस शख्स का हौसला पस्त ना कर सकी। हालांकि दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसे वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ी। दोस्तों, इसके बाद इसने सोचा कि मुख्तलिफ शहरों में KFC की ब्रांचेस बना देगा। कर्नल सैंडर्स के मुताबिक जब वो किसी से फ्रेंचाइज बेचने की बात करता था तो इस पर लोग हंसते और 1009 दफ़ा लोगों ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन बिल आखिर एक शख्स ने इसकी आइडिया में दिलचस्पी रखी और उसने इससे एक फ्रेंचाइज ख़रीद ली और फिर देखते ही देखते इसने काफ़ी फ्रेंचाइजेस लोगों को बेच दी, जिनसे एक ख़ास हिस्सा इनको हो जाता था, जो कि मुनाफे का एक ख़ास ज़रिया इनके लिए बन गया। दोस्तों, यहाँ आप KFC के नाम को देखें तो इसका मतलब केंटकी फ्राइड चिकन होता है। केंटकी दरअसल अमेरिका का एक स्टेट है जहाँ यह रहता था और इसकी चिकन की सीक्रेट रेसिपी को KFC कहा जाता है।
اس کے علاوہ کرنل سینڈرز اصل میں کوئی کرنل نہیں تھا بلکہ ایک خطابی نام تھا جو اسے کینٹکی کے گورنر نے دیا تھا۔ دوستو زندگی میں کافی مایوسیاں دیکھنے کے بعد اس کا یہ فرنچائز کا آئیڈیا چل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں اس کی کئی فرنچائزز کھل گئے۔ 1964 یعنی 1964 میں کینیڈا اور امریکہ میں اس کی کل 600 برانچز تھی۔ 74 سال کی عمر میں اسے KFC بیچنے کی آفر کی گئی جو اس نے قبول کی اور اس نے KFC کو اس دور میں $2 ملین میں بیچ دیا تھا، اور ساتھ ہی معاہدہ کیا کہ وہ اس ریسیپی کی بنیاد پر دوسرا کو اس نام سے کوئی اور ریسٹورنٹ نہیں کھولے گا، اور اسے باقاعدہ KFC کی طرف سے ہر سال تنخواہ بھی ملتی تھی۔ دوستو اب یہاں KFC کو خریدنے والے شخص جان براؤن جونیئر نامی شخص نے اس ریسیپی کو تبدیل کیا۔ اس نے پیسے بچانے کی چکر میں ریسیپی کی مقدار کم کی، جس سے لوگ کافی ناراض ہوئے اور میڈیا تک بات پہنچی۔ کرنل سینڈرز اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور اس نے ایک اور ریسٹورنٹ کھول لیا جس میں اس نے اوریجنل ریسیپی کا استعمال کیا جو کہ کافی مشہور ہوا، اور اسی وجہ سے KFC نے کرنل سینڈرز کو عدالت میں لے گئی، اور چونکہ ان کا معاہدہ ہوا تھا اسی لیے کرنل سینڈرز یہ مقدمہ ہار گئے اور جرمانے میں اسے KFC کو $1 ملین دینے پڑے۔ لیکن کلوڈیا سینڈرز جو کہ اس کی دوسری ریسٹورنٹ کا نام تھا اس وقت تک کافی مشہور ہو چکا تھا۔ دوستو کرنل سینڈرز نے چونکہ KFC کو بیچ دیا تھا اور ان کی تصویر KFC کے لوگوں سے نہ ہٹائی جا سکی، اور اس کی وجہ ان کی مقبولیت تھی، اور KFC کے مالکان نے اسے مارکیٹنگ کا ذریعہ سمجھا۔ حالانکہ 1990 یعنی 1990 میں اس کی کوشش بھی کی کہ اس کا لوگو تبدیل کیا جا سکے، لیکن لوگوں نے اسے سخت ناپسند کیا۔ دوستو یہاں پر آپ کو KFC کی ریسیپی کے بارے میں بتاؤں تو اس کی ریسیپی میں 11 مسالے شامل ہیں جو کہ کرنل سینڈرز نے اپنے والیٹ میں کاغذ پر لکھے تھے، اور آج اسے KFC کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک لاک اپ میں رکھا گیا ہے۔ یہاں ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا چلوں کہ KFC کا نام کرنل سینڈرز نے نہیں بلکہ ایک پینٹر نے رکھا تھا جسے کرنل سینڈرز نے اپنے پہلے ریسٹورنٹ میں پینٹ کے لیے بلایا تھا، اور اسی نے ہی کرنل سینڈرز کو KFC کا نام کا مشورہ دیا تھا۔ دوستو جب 1980 یعنی 1980 میں کرنل سینڈرز فوت ہوئے تو کینٹکی اسٹیٹ میں 4 دن کے لیے ان کے مرنے کا سوگ بنایا گیا، اور 4 دن کے لیے اسٹیٹ پر امریکن فلیگ نیچے کر دیا گیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور ساتھ ہی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔